सो हेलो, वेलकम टू बेंगोलियन रेसलिंग फैंस यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में, जहां पे स्मैकडाउन का स्टार्टिंग हमें देखने को मिला रोमन रिंग्स एंड एले नाइट के कॉन्टैक्ट साइनिंग के साथ, जहां पे रोमन रिंग्स अपना एटीट्यूड के साथ एक लंबे चौड़े एंट्रेंस कर रहा था एंड उनके एंट्रेंस के बीच में ही उनको इंटरप्ट किया एले नाइट ने एंड एले नाइट उनको इग्नोर मार के रिंग के अंदर चला गया। एंड इस चीज़ के ऊपर रोमन रिंग्स का ऑनेस्ट रिएक्शन कुछ ऐसा था, यू कांट सी मी या। और फिर रोमन रिंग्स रिंग के अंदर जाते उससे पहले ही एले नाइट सीट के ऊपर बैठ गया था, मतलब फुल तरीके से रोमन रिंग्स को डिसरेस्पेक्ट करते हुए यहाँ पे एले नाइट। एंड क्राउड का भी रेस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया था इस चीज़ के ऊपर, ऑब्वियस बातें होगा ही। एंड रोमन रिंग्स के फेस में ना एक बहुत लंबा स्माइल था, क्योंकि उनको पता था कि इस एले नाइट के बच्चे को जब मैं फलूदा बनाऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और फिर वो जाके यहाँ पे सीट में बैठा और फिर एले नाइट जब कॉन्टैक्ट को पढ़ने लगा तो एले नाइट ने यहाँ पे खिल्ली करते हुए रोमन रिंग्स को ये बोला कि इस कॉन्टैक्ट के अंदर लिखा है कि रोमन रिंग्स अपना चैंपियनशिप मुझको सौंप देगा काउंट जूल के अंदर। और फिर उसने साइन किया एंड रोमन रिंग्स को भी भेज दिया, बोला अब तू साइन कर। और फिर यहाँ पे रिप्लाई में रोमन रिंग्स भी खिल्ली किया एले नाइट के बस कुछ शब्दों की मदद से। रोमन रिंग्स ने यहाँ पे एले नाइट को बोला, क्या तू आज से पहले कभी कॉन्टैक्ट साइनिंग किया है? अरे कॉन्टैक्ट साइनिंग तो छोड़, क्या तूने कभी चैंपियनशिप मैच के अंदर पार्टिसिपेट किया है? आई डोंट थिंक सो। तो यहाँ पे ये बोलते हुए रोमन रिंग्स उनका बहुत अच्छे से खिल्ली कर दिया और फिर रोमन रिंग्स यहाँ पे साइन भी कर दिया एंड साइन फाइन करके सब कुछ यहाँ पे अच्छे से मिट गया था। यहाँ से जा ही रहा था सब लोग, लेकिन यहाँ पे एले नाइट ने उंगली करना नहीं छोड़ा। एले नाइट ने यहाँ पे रोमन रिंग्स को उंगली करते हुए बोला कि बैठ बैठ, तू यहाँ पे थोड़ा सा सब्र लेकर बैठ, मैं कुछ बातें बोलता हूँ। फिर एले नाइट ने बोला कि हाँ ये सच है कि मैं आज तक कभी कॉन्टैक्ट साइनिंग नहीं किया एंड ये भी सच है कि आज तक मैं कभी चैंपियनशिप मैच के अंदर पार्टिसिपेट भी नहीं किया, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम है एंड मेरे लिए एक चांस ही काफ़ी है। और फिर एले नाइट ने बोला आज तक इस लेवल पे पहुंचने के लिए मुझे बहुत ही कम टाइम लगा, इतने कम टाइम में मैंने इतने लंबे ऊंचाई देख लिया है एंड काउंट जूल आते आते तू ये भी रियलाइज करेगा कि ये एले नाइट के बच्चे तेरे से चैंपियनशिप लेकर चला भी गया। एंड एले नाइट ये सब बोल के रोमन रिंग्स को और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाता है एंड और भी अनफसरनाक बगने शुरू हो जाता है। एंड ज़्यादा कुछ बगने से पहले ही रोमन रिंग्स यहाँ पे टेबल को उठा के एले नाइट के ऊपर फेंक देता है और फिर एक के बाद एक पंचेस और रिंग रोप के अंदर डाल दिया। और फिर रोमन रिंग्स स्टेज के नीचे से एक टेबल निकला और फिर टेबल को सेट किया एले नाइट को उनके ऊपर तोड़ने के लिए, लेकिन एले नाइट ने यहाँ पे बाउंस बैक किया और फिर यहाँ पे बहुत अच्छे मतलब फाइट बैक देखने को मिला एले नाइट की तरफ से। और फिर पीछे से यहाँ पे आया जिमी ऊसो आके यहाँ पे इंटरप्ट किया, जिसकी वजह से रोमन रिंग्स तो से भाग गया, लेकिन जिमी ऊसो को पकड़ के यहाँ पे पेल दिया एले नाइट ने एंड एले नाइट ने और रोमन रिंग्स का बिछाया हुआ टेबल के ऊपर ही जिमी ऊसो को पटक दिया। मतलब मैं एक बात सोच रही हूँ, यहाँ पे फाइट हो रही है रोमन रिंग्स एंड एले नाइट के बीच में एंड दोनों को यहाँ पे कंपनी लूल नहीं दिखा सकता, क्योंकि दोनों को यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखाना है, दोनों के मतलब जीतने के चांस इक्वल है ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही है। एंड बीच में यहाँ पे बलि का बगड़ा बना दिया गया है जिमी ऊसो को और ऐसे ही ये सेगमेंट भी खत्म हुआ। और फिर शो के ऊपर एक मैच था स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस एलडब्ल्यूओ के बीच में एक टैग टीम मैच। इस मैच के बारे में ज्यादा बातचीत करने का कोई जरूरत है नहीं, मैच ठीक ठाक था, लेकिन बैक स्टेज यहाँ से देख रहा था इस मैच को रे मिस्टीरियो को पीछे से यहाँ पे अटैक कर देता है लोगन पॉल, जिसके वजह से यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एलडब्ल्यूओ। और फिर संतोष एस्कोबार अपने पार्टनर को कहता है कि तू जा भाई, तू वहाँ पे संभल, मैं यहाँ पे संभलता हूँ। एंड ये एटीट्यूड ही भारी पड़ गया संतोष एस्कोबार के ऊपर, क्योंकि स्ट्रीट प्रॉफिट के दोनों बंदे मिल के टैग टीम मूव्स किया, जिसकी वजह से उनको यहाँ पे विक्ट्री भी मिल गया। और फिर शो के ऊपर ब्लड लाइन का एक सेगमेंट आया, जहाँ पे बैक स्टेज रोमन रिंग्स एंड पॉल हेमन कुछ बात कर रहे होते हैं और फिर वहाँ जे उस अचानक से आके सोफे के ऊपर लेट गया एंड इस चीज के ऊपर रोमन रिंग्स का ऑनेस्ट रिएक्शन कुछ ऐसा था कि भाई मेरा तो आतंक ही खत्म हो गया रे। और फिर रोमन रिंग्स ने यहाँ पे जेमी ऊसो को एग्जैक्टली ये चीज़ ही बोला, यहाँ से अगर सब कुछ हम हमारे कंट्रोल में ना ले तो सब कुछ हमारा हाथ से जा सकता है। और फिर रोमन रिंग्स ने यहाँ पे पॉल हेमन को इंस्ट्रक्शन दिया आज रात मैच फिक्स करने के लिए जिमी ऊसो वर्सेस एले नाइट का एंड ये मैच फिक्स हो गया मेन इवेंट के लिए।
और फिर शो के ऊपर और एक मैच था शॉर्ट्सी वर्सेस चेल्सी ग्रीन के बीच में। एंड ये मैच फिक्स क्यों हुआ, इस मैच के अंदर हुआ क्या कुछ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। यहाँ पे शॉर्ट्सी बैक स्टेज स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर के साथ कुछ बातचीत कर रहे थे, जहाँ पे यहाँ पे चेल्सी ग्रीन आया एंड शॉर्ट्सी के बालों को लेकर थोड़ा बहुत मजाक किया, जिसकी वजह से ये मैच फिक्स हो गया। यानी मान लो मैं आप लोगों को बोलूँगी अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड आप लोग गुस्से में आके चैनल पे दे देना स्ट्राइक मार के चले जाओगे। कोई सेंस है इस बात की? हाँ बिल्कुल ठीक वैसे ही इस मैच का भी कोई सेंस नहीं था, तो इस मैच के बारे में भी ज़्यादा बातचीत करके कोई फ़ायदा है नहीं। इस मैच के अंदर सिंपली विक्टिम मिल गया था शॉर्ट्सी को। और फिर नेक्स्ट शो के ऊपर एक बहुत शानदार सेगमेंट आया जॉन सीना का। एंड जॉन सीना आते ही काउट की तरफ से उनका रिस्पॉन्स भी बहुत ही बढ़िया था। एंड जॉन सीना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर काउट के साथ बातें कर रहा था। काउट के साथ अपना जो एंग्रेज है वो और भी ज़्यादा हाई कर रहा था, ये कहते हुए कि वो पिछले 20 सालों में जो कुछ भी कमाया हुआ है वो सब कुछ गवा सकता है अगर वो यहाँ पे काउंट के अंदर विक्ट्री नहीं क्लेम किया। एंड ब्लड लाइन किंग बहुत लोग पहले भी बहुत बार कोशिश किया है लेकिन उनको बस हार ही मिला है। एंड वो यहाँ पे चाहता है कि जॉन सीना चाहता है कि फैंस उनको सपोर्ट करे एंड उनका इस सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये उनके लिए एक डू एंड डाई मैच है। अगर ये मैच वो हार गया तो वो पिछले 20 सालों में जो कुछ भी अचीव किया है वो सब कुछ हार देगा। एंड ये सब कुछ बातें कहते कहते यहाँ पे लेडीज एंड जेंटलमैन का साउंड मिला और फिर पॉल हेमन यहाँ पे आया। पॉल हेमन यहाँ पे स्टेज पे आके जो बातें बोला वो मैं सुन के शॉक्ड रह गया, क्योंकि मैंने सोचा कि ये भाई सूरज आज किस तरफ से उठा है, क्योंकि पॉल हेमन यहाँ पे जॉन सीना का तारीफ कर रहा था, उनसे हैंडशेक किया, उनके बारे में मतलब तारीफों का पुल बांध दिया। और फिर मुझे समझ में आया ये सब तारीफ किस लिए था, क्योंकि जॉन सीना के अगेंस्ट यहाँ पे पॉल हेमन ने पहले तो उनको बहुत ज़्यादा शुक्रिया किया एंड वो पिछले 20 सालों में जो कुछ भी किया है जो भी कमाया है उसके लिए उनको एक्नॉलेज भी किया। और फिर पॉल हेमन ने जॉन सीना को ये भी बोला कि रॉयल रंबल के अंदर वो रोमन रेंस के अगेंस्ट टाई कर चुका है एंड वहाँ पे ये साबित हो गया है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एक ही है, वो है रोमन रेंस। एंड यहाँ पे पॉल हेमन ये भी बोला कि जॉन सीना को यहाँ पे मैच के अंदर विक्ट्री की ज़रूरत नहीं है, उनको ज़रूरत है एक माइक्रोफोन का, क्योंकि यहाँ पे जॉन सीना के माइक के ऊपर स्किल इतना ज़्यादा बेहतर है कि वो यहाँ पे माइक के स्किल के थ्रू पूरी दुनिया को कायम कर सकता है। मतलब आप लोग बोल सकते हो कि पॉल हेमन ने एक तरह से यहाँ पे खिल्ली कर दिया जॉन सीना को, ये बोल के कि भाई तू माइक के ऊपर बड़ी बड़ी बातें बोलना बंद कर एंड कुछ करके दिखा। और फिर पॉल हेमन ने यहाँ पे खुल्ला स्टेटमेंट दिया, जॉन सीना को एक वार्निंग दिया कि ब्लड लाइन के बीच में अगर आएगा, रास्ते में अगर आएगा तो तेरा एक ही हाल होगा, जो कि पिछले कुछ टाइम से सबका होते हुए आया है। और फिर पॉल हेमन ने यहाँ पे सोलो सुकुआ के बारे में भी बोला, कैसे वो हमने सोलो स्पाई देकर जॉन सीना को धराशायी करेगा। और फिर ये भी बोला कि ये कोई स्पेकुलेशन या फिर प्रेडिक्शन नहीं है, ये स्पॉइलर है। और ये सब कहते कहते पीछे से आ गया था सोलो सुकुआ एंड जॉन सीना के ऊपर अटैक किया और फिर हमने फिनिशर भी जड़ के वहाँ से चला गया। मुझे ये चीज़ देख के ना बहुत ज़्यादा दुख हो रही है कि कंपनी यहाँ पे जॉन सीना को बहुत ज़्यादा लूल दिखा रही है। आई होप कि यहाँ पे काउंट के अंदर जॉन सीना को एक विक्ट्री मिल जाए, जिसके उनका जो मतलब रन है वो थोड़ा सा तो इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि मतलब क्या ही बोलूँ यार, छोड़ो। और फिर शो के ऊपर कुछ मैच और सेगमेंट था जो कि मतलब उतना ज़्यादा खास इंटरेस्टिंग नहीं था, जिसकी वजह से इस वीडियो के अंदर मैं कवर नहीं कर रही हूँ। सीधा हम चाहते हैं हमारा मेन इवेंट की तरफ। मेन इवेंट में मैच था जिमी ऊसो वर्सेस एले नाइट का एंड ये मैच भी बहुत ही बढ़िया था। एंड ऑब्वियस बात है यहाँ पे एले नाइट को विक्ट्री क्लेम करना था, क्योंकि वो रोमन रेंस को स्टेप अप करने जा रहा था। अगर यहाँ पे उनको विक्ट्री नहीं मिलता तो वो कौन सा मुँह लेकर रोमन रेंस के आगे स्टेप अप करता। तो यहाँ पे मैच तो बहुत बढ़िया था ही, लेकिन जिमी ऊसो हमने फिनिशर भी जड़ दिया था, ऊसोस प्लस लगा दिया था एले नाइट के ऊपर, जिसमें एले नाइट का किक आउट आया और फिर तुरंत एले नाइट हमने फिनिशर जड़ के यहाँ पे जिमी ऊसो को सक्सेसफुली पिन कर दिया। और फिर जब वो यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहा था पिछले हफ्ते की तरह रोमन रेंस वापस से आया उनको स्पीयर मारने के लिए, एग्जैक्टली सेम डिटो कॉपी एंड पेस्ट था। लेकिन यहाँ पे एक चीज अलग था, जो कि था एले नाइट वहां से हार गया और स्पीयर यहाँ पे नहीं जरा, बल्कि यहाँ पे एले नाइट ने अपना फिनिशर जड़ दिया रोमन रेंस के ऊपर, जिसके ऊपर रोमन रेंस कैसे तैसे करके रिंग से निकला एंड वहां से चला गया। एंड एले नाइट ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे दिया, आई एम रेडी फॉर योर चैंपियनशिप।